हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। मैं शगुन रंगूला और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बीएससी के साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकारी जॉब ले सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग यही यही जो चीज है, पछतावा ना हो हमें बाद में कि भाई अब हमारे 4 साल हो गए हैं, बीत गए हैं, बट हमने कभी भी अपने करियर के बारे में इतना ओरिएंट होकर सोचा ही नहीं। तो इसी चीज के लिए जो बच्चे अभी बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर फाइनल ईयर में आ गए, हाँ, फाइनल ईयर वाले को रियलाइजेशन होती है कि हमें इस सेक्टर में ही जॉब करनी है, वहां के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। पर ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, जो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, एंड वो चाहते हैं कि जैसे ही वो फाइनल ईयर के बाद निकले, ताकि उनके पास एक अच्छा टारगेट होना चाहिए कि हमें इस जॉब के लिए ही टारगेट करना है, अपनी इधर ऑफिसर जो है अपने नाम के पीछे लगवाना है। बिल्कुल मैम। तो अगर आप बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप फाइनल में जो पहुंचो तो आपके हाथ में एक सिक्योर जॉब हो, और वो भी जॉब कैसी हो, गवर्नमेंट जॉब हो। तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अपना एग्रीकल्चर का जो बैकग्राउंड है इसको बहुत ज्यादा अच्छा करना है। और साथ ही साथ जिस भी जॉब को आप टारगेट करेंगे, अभी हम नंबर ऑफ आपको जॉब भी दिखाएंगे कौन कौन सी आप जॉब ले सकते हो बीएससी के बाद। तो उसमें चूंकि एग्रीकल्चर का पोर्शन पूछा जाएगा और आपका नॉन एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ दोनों को आपको प्रिपेयर करके चलना है। और प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपने माइंडसेट को, अपने सर्कल को इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपके जो सराउंडिंग है वहां पे मोस्टली उसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो लोग, उसी सेक्टर में वो लोग जाना चाह रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट बाद में आके एक ही बात का कहता है कि भाई हमारा मैथ्स नहीं अच्छा, रीजनिंग इंग्लिश में बहुत दिक्कत आ रही है। तो देखिए, ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, और कहूँ तो इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं तो एग्रीकल्चर तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा, वो तो कोर सब्जेक्ट है आपका। साथ ही साथ आप ये देख के रखिए कि आपको अपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यानी कि ये जो मेरिट नॉन मेरिट सेक्शंस होंगे, उस पे भी आपको जो है अभी से उसकी तैयारी करनी है, ताकि जब फाइनल एग्जाम आए तो आपकी इन चीजों को लेके आपको वो कहते हैं ना, घबराहट ना हो कि भाई मेरा भी ये वीक पोर्शन है। तो ये चीज समझने से पहले हम पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि आप जब एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपके सामने कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जो आप अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर सेंट्रल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप किन पर्टिकुलर जो है एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। और इसमें से ये सारे के सारे बहुत बेहतरीन जो है एग्जाम्स लिखे हुए हैं आपके सामने। कोई सेंट्रल लेवल हमारा ग्रेड ए की जॉब है, कोई स्टेट में अगर देखें जैसे कि बहुत बेहतरीन वैकेंसी एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बहुत हमारी स्टेट वाइज जो है अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो आप बीएससी में जैसे ही होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया नॉन टेक सब्जेक्ट आपको पढ़ने, और साथ ही साथ जो स्टेट की कुछ वैकेंसीज रहती हैं, इसमें आपको उस स्टेट का जनरल जो नॉलेज होता है उसको पढ़ना रहता है, यानी कि जीएस पे भी थोड़ा आप कमांड करके चलो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि आपको टारगेट किसके लिए आप कर रहे हो। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो आपको फिर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पे अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। अगर आप स्टेट जॉब्स के तरफ जाना चाह रहे हो, जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो गया, हरियाणा में हो गया, बहुत सारी स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आती रहती है। तो अब अगर स्टेट में आप टारगेट कर रहे हो तो आपको जीएस वाला जो पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, कभी कभी हिंदी पूछ लेते हैं, जैसे राजस्थान में भी कृषि परिवक्षक की भर्ती आई है, वहां पे आपको राजस्थान का जीके और साथ ही साथ आपको हिंदी पूछी गई है। तो कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनको साथ साथ आपको पढ़ते रहना पड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करो, प्रीवियस के जो एग्जामिनेशन है उनको, पैटर्न को उनको चेक करो, कौन कौन से एग्जामिनेशन आए हैं, किसमें क्या पैटर्न रहा है, थोड़ा उसको एनालाइज करके आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आप रख सकते हो कि सबसे पहला मेरा टारगेट की रहेगा कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के अलावा आप, अगर आपको जो आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आपका रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स है और आपका इंग्लिश है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो या इसके अलावा नाबार्ड सेक्टर में जाना चाहते हो, एफसीआई के एग्जामिनेशन को आप कटर कर रहे हो, या और अदर एग्जाम जो कि एग्रीकल्चर प्लस नॉन टेक वाला पोर्शन पूछते हैं, तो उनके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि हमें इस पे काम करना है। और इस पे काम आपको बीएससी करने के बाद ही नहीं करना है, बीएससी के साथ ही साथ आपको एडिशनल यहाँ पे, यानी कि आप एडिशनल कर लो। एग्रीकल्चर को हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या है, इन सब्जेक्ट को भी हम कुछ ना कुछ टाइम डिवोट करते रहेंगे, इनको भी कुछ टाइम हम देते रहेंगे अपने बीएससी के दौरान। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्टेट एग्जामिनेशन को देख रहे हो, मान चलो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो, तो स्टेट एग्जामिनेशन भी होते हैं। बिहार में बीपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपी ट्रिपल एससी आपका कंडक्ट कराता है, यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है, एग्रीकल्चर की यहाँ पे पोस्ट आती रहती है। तो उस केस में आपको उस स्टेट का पार्टिकुलर जो जीएस रहता है इसको पार्टिकुलर पढ़ना पड़ता है, और कभी कभी आपको हिंदी या जिस भी राज्य विशेष से आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है
हैं उससे रिलेटेड नॉलेज आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो काम है आपको साथ ही साथ बीएससी के करने रहते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया कि अगर सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किस चीज पर, और अगर पर्टिकुलरली हम आते हैं अपने स्टेट की, तो वहां पे हमें ये 2 पॉइंट्स पे बहुत अच्छा जो है फोकस करना पड़ता है। तो उससे पहले एक बार हम लोग एग्जाम्स देख लेते हैं कि जब आप हो वहां पर अपने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, तो आपके पास एक वेराइटी होनी चाहिए कि मैं किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ताकि तब तक आप जो अपना आप किस जॉब में जाना चाहते हो आप वो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सको कि भाई मुझे एओ बनना है, मतलब कि डबल एओ की जॉब लेनी है, यूपी ट्रिपल एससी में कोई जॉब लेनी है, या फिर यूपी पीसीएस के थ्रू किसी जॉब में जाना है, एडीओ आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, अच्छी खासी इसकी मतलब की जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, इसमें जाना चाहते हो, नाबार्ड की जॉब लेनी है, फर्टिलाइजर्स में आए या सीड कॉर्पोरेशन में आए तो हमारे पास बेहतरीन आता है एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। फर्टिलाइजर में आए तो हमारे पास आता है कॉपरेटिव, जो कि वर्ल्ड हमारा इंडिया का सबसे बढ़िया लीडिंग कॉपरेटिव है, इफको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड, इसमें आना चाहते हो, एजीटीए की है वैकेंसीज निकलती हैं, एफएसएसएआई एचडीओ हो गया। तो सबसे पहली बात तो आती है कि ये आइडेंटिफाई करिए कि आप किस जॉब के लिए, या आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे एक के साथ साथ जो है ये 3-4 जॉब्स तो देनी, इसकी तैयारी करनी है। वो तैयारी कब कर पाओगे, जब आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये एक जो है मेरे पास अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि अम्ब्रेला है, मेरे पास एग्जाम्स हैं, इन सबको मुझे टारगेट करना है। अब बात आती है कि आपने इसको देख लिया कि ये मेरे एग्जाम्स हैं, अब आता है कि भाई हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए ना कोई खास वो मूल मंत्र नहीं होता, 3-4 चीजें होती हैं कि सबसे पहले बी कंसिस्टेंट, उसका पीवाईक्यू लगाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि अगर मैं अपना ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं तो कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, उस चीज को ध्यान से इवेल्युएट करिए। बिल्कुल। तो साथ ही साथ अगर आप ये अपने बीएससी के दौरान अगर ये सारी प्रैक्टिस जो हमने बताई हैं, जो हमने आपको चीज़ें समझाई हैं, यहाँ पे अगर आप करते रहते हो, तो बिल्कुल आप जैसे ही बीएससी ऑनर्स अपना बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, उसके बाद में आपके हाथ में जॉब एक आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उन बच्चों की अपेक्षा जो कि अपना सिर्फ बीएससी पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जॉब, यहाँ पे हमने मल्टीपल आपको जॉब बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब है। हाल फिलहाल में आप देख भी रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रही है। अब आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि आप बीएससी के कह सकते हैं बीएससी जैसे ही कंप्लीट करें आपके हाथ में जॉब हो, तो उसके लिए आपको बीएससी के दौरान ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको बेहतरीन ढंग से उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और अवेयर थोड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है हाल फिलहाल में आप देख रहे हो, कुछ ना कुछ बदलाव वहां पे देखने को मिल रहे हैं। आपको सिचुएशन बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको किसी माहौल में हम एक दे दें और वो किसी सभी के लिए नया हो, तो आप वहां पे कैसे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये सारी चीजें करके एक आप बेहतरीन बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। तो बिल्कुल आई होप जो हमने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई, सबसे पहले तो आप जॉब्स को आइडेंटिफाई करिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, और मूल मंत्र सिर्फ एक ही है कि अपना कंसिस्टेंट रहिए, अपने टारगेट को लेके इतना को वो जुनून ले आइए कि भाई मुझे इस एग्जाम को अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो है अटेम्प्ट करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो इसी तरह के और सेशंस के लिए हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, जुड़िए रहिए एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।